सिर्फ गोबर खिलाते मछली पालन, ओनली गोबर खिलाते जाइए, मछली का ग्रोथ भी अच्छा आएगा। खाने के पीछे फालतू का पैसा देने का जरूरत नहीं है, एकदम फुल्ली शॉर्टकट मेथड है। गोबर खिलाइए और मछली का ग्रोथ बहुत अच्छे ले। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है और बहुत ही वो वीडियो से बहुत व्यू आके कुछ लोगों ने बहुत पैसा भी लूटा है व्यू बेच के। और ऐसी तरह वीडियो जो फार्मर ने फॉलो किया है उसको ही पता है रिजल्ट क्या है। मेरा आज का जो वीडियो है वो है कि ये गोबर सही में क्या मछली खाता है या क्या नहीं, अगर खाता है तो कैसे खाता है, अगर सही में इसको देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर ही मेरा एक वीडियो है कि खाना में ओनली गोबर देके कि आप मछली पालन कर सकते हैं या बात कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत ही छोटा वीडियो है, स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरा व्यूज बढ़ाने का या व्यूज बेच के पैसा कमाने का काम नहीं है। मेरा बिजनेस आप लोग जानते हो कि हम लोग छोटा मछली का बच्चा बेचते हैं ऑल ओवर इंडिया, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल वैरायटी मछली, मीठा पानी झींगा और क्रैब फ्रेश ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खाना होता क्या है। खाना किसको बोलते हैं? खाना उसी को बोलते हैं जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें फैट हो, जिसमें नमक हो, जिसमें ऑयल हो, चाहे वो एनिमल का खाना हो चाहे वो फिशरी का खाना हो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जिस सामान में हो, एक साथ में जिस सामान में हो, उसको ही हम लोग खाना बोलते हैं, यानी कि फूड बोलते हैं। चाहे हो सकता है उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स हो या 3 इंग्रेडिएंट्स हो, लेकिन सभी मिला के जो होता है उसको ही हम फूड यानी कि खाना बोलते हैं। और जो खाद यानी कि जो फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं, जिसमें मान लीजिए नाइट्रोजन हो, पोटेशियम हो, ऐसे कुछ सामान है जिसमें फैट वगैरह ऐसे नहीं है, उसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो खाना में तो आप जानते हैं जैसे सरसों का खली, जिसमें फैट है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें ऑयल है, तो ये होता है आपका खाना के तौर पे देखा जाए तो। और इसमें खाद क्या होता है, यानी कि फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में देखा जाए तो गोबर को बोलते हैं, या मुर्गी का जो डांग होता है उसको बोलते हैं। ये सारे हैं जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारे चीज जिसमें भरा हुआ है। गोबर में मतलब फैट भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो खाने का लायक नहीं है, वो खाने का चीज नहीं है। खाने का चीज है सरसों का खली या आटा वगैरह, जो हम लोग खाने का चीज बोलते हैं, फिश मील जो बोल सकते हैं, ये होता है खाने का चीज। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग खाने के साथ जो खाना का चीज नहीं है वो एक साथ मिला के देते हैं। बहुत सारे जगह में आप देखेंगे कि गोबर के साथ आप मस्टर्ड ऑयल केक डाल दिया, तो मछली तो ऐसे बोल नहीं सकते जी मैं खाऊंगा नहीं, मछली उससे ही मतलब बहुत ही टफ हो जाता है उसके लिए खाना, तो वही पसंद तो नहीं करते, लेकिन वो अलग हो जाने के बाद, पानी में जाने के बाद वो उसमें से खाना ही उठा लेते हैं। तो गोबर हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्लैंकटन बढ़ाने के लिए काम करते हैं, स्पेसिफिकली जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन होता है वो बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन सिर्फ गोबर लोग जो लोग डालते हैं उसका तालाब में, चाहे ठंडी के टाइम हो या गर्मी के टाइम हो, ठंडी के टाइम में एल्गी बूम से लेके गर्मी के टाइम में एल्गी बूम के साथ साथ अमोनिया टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जो नेचुरल मैन्योर होता है वो अगर सिर्फ डालेंगे तो आपका तालाब में प्रॉब्लम रहेगा ही। तो आपको देखना है उसके साथ इनऑर्गेनिक जैसे यूरिया हो गया, डीएसपी हो गया, एसएसपी हो गया, डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, ऐसे आप अगर दोनों मिला के डालेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन दोनों ही एक साथ बैलेंस करके एक सस्टेनेबल जगह में रहेगा। तो हम लोगों को एक गलती है कि हम लोग तालाब में से गोबर खिला के जो लोग बोलते हैं वो 100% एकदम फेक बात है। आप से गोबर खिला के मछली पालन नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एक देखना है वो खाना नहीं है मछली का खाना अलग होता है जैसे मैंने बताया, और मछली का फर्टिलाइजर, तालाब का फर्टिलाइजर यानी कि पानी का खाना आप बोल सकते हो, पानी का खाना अलग होता है। तो पानी का खाना यानी कि जो मछली का खाने का लायक नहीं है उसके साथ अगर उसका खाना अगर मिलाएंगे, हम लोगों को भी अगर किसी भी मतलब हम लोग जो चावल वगैरह खाते हैं उसके साथ ऐसे जो हम लोग नहीं खाते मिला के देंगे तो थोड़ी हम लोगों को पसंद आएगा। ऐसे मछली को भी पसंद नहीं आते, लेकिन वो तो बोल नहीं सकते ना। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जब भी हम खाना दें
सिर्फ गोबर खिला के मछली पालन ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो गोबर अगर सिर्फ आप चिंता करें कि जो नहीं सिर्फ प्लांक्टन हम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको फाइटोप्लैंक्टन ओनली ग्रोथ होगा, जू प्लांक्टन तो आएगा नहीं। खाने मछली के लिए जू प्लांक्टन फाइटोप्लैंक्टन दोनों का ही जरूरत है, आप लोगों को पता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जब भी हम यूज करें तो हम लोग ऐसे सिर्फ सिंगल इसको यूज ना करें। इसके ऊपर मेरा अलग सा डिटेल्स वीडियो है, आप देख सकते हो मेरे चैनल में है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मेरा एक छोटा सा यही निवेदन था कि एक अवेयरनेस वीडियो था कि सिर्फ ये जो गोबर खिला के मछली पालन का बात किया जा मतलब बात करते हैं लोग, ये यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मैंने देखा हो, ये कभी नहीं हो सकता, ये पूरी झूठ बात है। ये आप अगर करेंगे सिर्फ गोबर खिलाएंगे मछली को, तो मछली अगर देखेंगे आपको, मछली छोड़िए आपका तालाब भी पूरा धीरे धीरे खराब होते जाएगा। और ऐसे तालाब में सालों भर बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब झेलते रहते हैं लोग। मतलब इसका कोई रीजन नहीं बोल सकते कि क्यों हो रहा है, एक दिन देखा सुबह में मछली मार रहा है, मतलब ये बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे तालाब के लिए मतलब पीछा ही नहीं छोड़ते। तो हमारे पास भी ऐसे कॉल आता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो क्या दे रहा है इसके बारे में डिटेल्स जब भी हम पता करते हैं तभी पता चल जाता है। हाँ, सिर्फ गोबरी दे देते हैं या मुर्गी का टांग दे देते हैं। तो वो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब भी आप इसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक मिलाना जरूरी है, तभी फाइटोप्लैंक्टन जू प्लांक्टन का बैलेंस रहेगा, तभी आपको तालाब में अमोनिया टॉक्सिसिटी या प्लांक्टन ब्लूम ये सभी नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होगा। तो एक बात ध्यान में रखिए, अगर कभी भी खाने के साथ और जो खाना का चीज नहीं है ये दोनों मिला के मछली को मत दीजिए। मछली का बहुत परेशान होता है मछली, ये ऐसे मत कीजिए। दोनों देना है तो अलग अलग दीजिए, और सूखा गोबर का यूज ही आप कीजिए। मिनिमम 3-4 दिन का पुराना रॉ काउ डंग मत डालिए। बस ये छोटा सा ही निवेदन था, जस्ट अवेयरनेस बेस्ड वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये करते जा रहे हैं। होपफुली आप लोग जो कर चुके हो, आप नेक्स्ट टाइम से आप रेक्टिफाई करके ये ठीक करेंगे। गोबर खिला के मछली पालन कभी नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ गोबर खिला के। तो ये बात ध्यान में रख के आगे चलिए। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।